हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर स्टोरी में। आज फिर मैं लेकर आई हूँ एक नई सच्ची डरावनी कहानी, जिसे भेजा है मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने। उन्होंने अपने दोस्त के साथ हुई एक सच्ची घटना को बताया है। ये कहानी है बेंगलोर में रहने वाले जॉन की। घटना है 2012 की। उन दिनों जॉन की नई नई शादी हुई थी। उनके परिवार में कुल 3 लोग रहते थे। जॉन, उसकी माँ और उसकी पत्नी अलीशा। जॉन जहाँ रहता था वो जगह शहर के भीड़ भाड़ इलाकों से थोड़ा दूर था। जॉन वहीं अपने घर के करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक छोटे से होटल में जॉब करता था। कम दूरी होने के वजह से पैदल ही जाया और आया करता था। वैसे तो जॉन हर रोज रात के 11 बजे घर लौट आता था, पर उस दिन 5 जुलाई की बात है। ज्यादा काम होने के वजह से थोड़ी लेट हो गई थी। रात के 11:30 बज चुके थे। जॉन जल्दी जल्दी अपने काम खत्म कर घर जाने के लिए निकल पड़ा। मौसम बहुत खराब हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे तेज बारिश होने वाली है। जॉन आकाश की ओर देखते हुए बोला, वो गॉड, थोड़ी देर रुक जाना, मैं जब घर पहुंच जाऊं तब बरसना। ऐसा बोलते हुए तेज तेज चलने लगा। अभी चलते हुए थोड़ी ही देर हुए थे कि जोरों की बारिश होने लगी। जॉन दौड़कर एक घने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बारिश की रफ्तार काफी तेज हो गई थी और साथ में काफी तेज आंधी तूफान भी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शहर को उड़ा ले जाएगा। इस वजह से रोड लाइट भी जा चुकी थी। तभी जॉन के फोन पर एक कॉल आया। जॉन फोन उठाता है। फोन उठाते ही सामने से आवाज आया, जॉन, जॉन तुम कहाँ हो? मॉम की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है और दवाई भी खत्म हो गया है, जल्दी से लेकर आओ। ये आवाज जॉन की पत्नी अलीशा की थी, जो रोती हुई घबराई हुई बोली। दरअसल जॉन की माँ की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी। जॉन घबराकर तेज बारिश में ही दवाई लाने के लिए दौड़ पड़ा। दौड़ता हुआ वहीं पास के ही एक दवाई के दुकान से दवाई ली और चल पड़ा। चलते समय दुकान वाले ने बोला, भाई साहब थोड़ी देर रुक जाओ, फिर जाना। पर जॉन रुका नहीं, चलता रहा। तेज बारिश और अपनी मां की दवा लिए आंधी तूफान के बीच दौड़ता रहा। जॉन घर पहुंचने ही वाला था कि तभी किसी गाड़ी की टकराने की तेज आवाज आई। ऐसे लगा कि कोई एक्सीडेंट हुआ हो। जॉन रुककर चारों तरफ देखने लगा, पर अंधेरे के वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ा और वो जाने के लिए जैसे मुड़ा तभी एक आवाज आई, कोई है, मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। जॉन आवाज सुनकर इधर उधर दौड़ने लगा। तभी आकाश में बिजली चमकी और उसकी रोशनी से उसे दूर रोड के किनारे फुटपाथ पर कोई औरत लेटी हुई दिखाई पड़ी। नजदीक जाने पर वो औरत रोती हुई हाथ से इशारा करते हुए बोली, भाई प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए। जॉन दौड़ता हुआ उस बच्ची के पास गया, जो वहीं थोड़ी दूर पर बेहोश पड़ी हुई थी। उस बच्ची की उम्र 5 से 6 साल के बीच होगी।
जॉन उस बच्ची को गोद में उठाया जो कि बेहोश थी और उसके सर से काफी खून बह रहा था। जॉन वहीं से गुजरता एक टैक्सी को रुकने के लिए आवाज लगाते हुए उस औरत को बोला, सिस्टर आप भी चलो, लगता है आपको भी काफी चोट आई है। वो औरत रोती हुई बोली, भाई मैं ठीक हूँ, मैं वैसे भी अभी उठ नहीं सकती क्योंकि मेरे पैर में चोट है। मेरे पति आते ही होंगे, मैं उनके साथ आ जाऊंगी। आप जल्दी जाओ, मेरे बच्ची को बचा लो। जॉन जल्दी से उस बच्ची को लेकर वहीं पास के एक हॉस्पिटल में पहुंचा। बच्ची की स्थिति बहुत खराब थी। सारे डॉक्टर उस बच्ची की जान बचाने में लग गए। जॉन वहीं बैठा रहा। उस बच्ची के घर से अभी तक कोई नहीं आया था। डॉक्टर बोले, आज बच्ची को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। बच्ची की स्थिति को देखते हुए अभी इसे हॉस्पिटल में ही रहना होगा, कल देखते हैं। रात के 2 बज चुके थे। अब जॉन को अपनी माँ की तबीयत की चिंता सताने लगी। जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़ा। अब मौसम भी साफ हो चुका था, रोड लाइटें भी जल रही थी। चलते समय जॉन ने अपने पॉकेट में हाथ डाला तो ना ही उसके पॉकेट में कोई दवाई थी और ना ही मोबाइल, जो कि इधर उधर भागा दौड़ी में कहीं गिर गई थी। जॉन इधर उधर ढूंढने लगा पर कहीं नहीं मिला। उदास मन से जॉन अपने घर पहुंचा और बेल बजाई। दरवाजा खुला। सामने जॉन की पत्नी अलीसा खड़ी मुस्कुरा रही थी। यह देखकर जॉन को थोड़ा अजीब सा लगा और वो बोला, मॉम कैसी है? अलीसा बोली, अच्छी है, उनकी तबीयत पहले से काफी अच्छी है, अभी सो रही है। फिर बोली, अच्छा हुआ जॉन, तुमने मॉम की दवाई जल्दी भिजवा दी। जॉन को एकदम से झटका लगा। वो चौंक कर बोला, मैंने कब दवाई भिजवाई? अलीसा बोली, क्यों मजाक कर रहे हो जॉन, तुमने ही तो एक औरत के हाथ दवाई भिजवाई थी। वो औरत बोल रही थी कि वो तुम्हारे साथ काम करती है। तुम्हें होटल में ज्यादा काम होने के वजह से आने में लेट हो जाएगा। वो चूंकि अपने घर जा रही थी इसलिए तुमने उसके हाथ दवाई भिजवाई। जॉन एकदम से शॉक हो गया। उसने लेट आने की वजह सारी बातें अपनी पत्नी अलीसा को बता दी। दोनों सोच में डूब गए कि आखिर वो औरत थी कौन। फिर सुबह हुआ। सुबह के 7 बज रहे थे। एक हाथ में चाय का ट्रे और दूसरे हाथ में पेपर लिए जगाते हुए बोली, जॉन उठो, चाय पी लो। जॉन चाय पीते हुए पेपर पढ़ना शुरू ही किया था कि एकदम से उसके मुख से चीख निकल गई और वो खड़ा हो गया। अलीसा बोली, क्या हुआ? और दोनों पेपर की ओर देखने लगे। पेपर में उसी औरत का फोटो छपा हुआ था जो कल रात रोड के किनारे घायल मिली थी। अलीसा उस फोटो को देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोली, अरे ये तो वही औरत है जो कल रात मॉम की दवाई लेकर आई थी। और उस पेपर में लिखा था कि कल रात तेज बारिश और आंधी तूफान की वजह से नियंत्रण खोने से इनकी गाड़ी रोड के किनारे छोटी सी खाई में गिर गई और गाड़ी के अंदर ही इनकी मौत हो गई। और पेपर में खाई में गिरी टूटी हुई गाड़ी और उस लेडीज के डेड बॉडी का भी फोटो था। जॉन आश्चर्य से अलीसा की ओर देखते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है?
और तेजी से हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ा जहां उस औरत की बच्ची एडमिट थी। वहां पहुंचकर देखा तो उस बच्ची के बगल में उसके पिता बैठे हुए रो रहे थे। जॉन उनसे मिला और अपने बारे में बताया। इस पर उन्होंने जॉन को अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए थैंक्स बोला। जॉन ने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि आपकी बच्ची इस हॉस्पिटल में है? तो उन्होंने बताया कि कल रात 2 बजे मेरी पत्नी स्नेहा का फ़ोन आया और वो बोली कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और हमारी बच्ची इसी हॉस्पिटल में है। मेरे हॉस्पिटल में आने के 1 घंटे बाद ही किसी पुलिस वाले का फ़ोन आया कि मेरी पत्नी की गाड़ी खाई में गिर गई है और वो इस दुनिया में नहीं रही। यह बोलते ही वो फूट फूट कर रोने लगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि माँ माँ ही होती है। स्नेहा की मौत तो पहले ही खाई में गिरने से हो गई थी। जिसने जॉन को मदद के लिए आवाज लगाई वो तो स्नेहा की आत्मा थी, जिसे अपनी बच्ची की जान बचाना था। तो दोस्तों, ये थी जॉन की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।